Start our grammar chapter 5 pronoun. Please look at page number 22. Pronoun जिसे हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं. A pronoun is a word that takes the place of one or more nouns. Pronoun वे शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक जो संज्ञा होती है, नाउन होते हैं, उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं. प्रोनाउन कीप्स अस फ्रॉम हैविंग टू रिपीट द सेम नाउन. प्रोनाउन का यूज़ करके जो हम नाउन को बार बार यूज़ करते हैं उससे हम बच सकते हैं. हमें उसके बाद बार बार नाउन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ कर देंगे. गोविंदा आउंस एन एक्स बट गोविंदा नीड्स ए लॉन्ग स्प्लिटर. यहाँ पर आप देखें जो सेंटेंस है उसी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमें दो बार उसका नाम लिखना पड़ रहा है. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम उसमें प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमने जो बॉय है, मेल है, उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं. तो हमने यहाँ सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर ही का यूज़ किया है. नेक्स्ट देखें, कविता न्यू द मेलोडी बट कविता डिड नॉट नो द वर्ड्स. कविता के बारे में ही बात की जा रही है. हमने एक बार नाउन यूज़ कर लिया है, लेकिन सेकंड टाइम में हम नाउन की जगह वापस प्रोनाउन यूज़ करेंगे. कविता एक फीमेल है, इसलिए हम शी का यूज़ करेंगे. सेंटेंस में और कुछ चेंज नहीं होता है, केवल जो नाउन आते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं. एंटीसीडेंट. ए प्रोनाउन टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम द नाउन इट्स रिप्लेस. प्रोनाउन जो है वो अपना अर्थ बनाता है, जो नाउन की जगह पर वो स्थान लेता है उसके अनुसार वो अपना अर्थ निकालता है. द नाउन दैट द प्रोनाउन रेफर्स टू कॉल द एंटीसीडेंट. प्रोनाउन जिस नाउन के बारे में दर्शाता है उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है. मतलब जो भी हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो किस नाउन को बताने के लिए किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट. मतलब पूर्व पद, किसके बारे में वो प्रोनाउन बता रहा है. वो किसी लड़के के बारे में बता रहा है, किसी लड़की के बारे में बता रहा है. जैसे यहाँ पर हमने गोविंदा यूज़ किया, ही यूज़ किया हमने प्रोनाउन, तो ही किसके लिए है यहाँ पर? गोविंदा के लिए. तो ये क्या हुआ यहाँ पर? एंटीसीडेंट, पूर्व पद. When Tendulkar retired, he did not cut off himself from cricket. अब आप यहाँ देखेंगे ही आया है. ही किसके लिए आया है यहाँ पर? तेंदुलकर के लिए. When लता मंगेशकर was young, she sang day at night. यहाँ पर प्रोनाउन आया शी. शी किसके लिए आया है यहाँ पर? लता मंगेशकर के लिए. कोहली एंड रोहित बैटेड so well that they were cheered by all. यहाँ पर दे का यूज़ हुआ है. जब हमारे सब्जेक्ट एक से अधिक होते हैं और वो थर्ड पर्सन होते हैं तो हम दे का यूज़ करते हैं. तो दे यहाँ पर किसके लिए आया है? कोहली एंड रोहित. वाल्मीकि रोट द रामायण एंड इट वॉज इन संस्कृत. अब यहाँ पर इट आया है हमारा सर्वनाम. ये इट किसके लिए आया है यहाँ पर? रामायण के लिए. नेक्स्ट देखें आप, हमको यहाँ पर प्रोनाउन जो है उस पर अंडरलाइन करना है और वो किसके बारे में बता रहा है वो हमें लिखना है. जैसे यहाँ पर आर सहवाग एंड तेंदुलकर स्टिल इन द टीम और हैव दे रिटायर्ड. यहाँ पर दे हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन. तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रोनाउन. उसके बाद ये दो दे जो है वो किसको बारे में बता रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? तो वो है सहवाग एंड तेंदुलकर. तो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है. अब आप ये एक्सरसाइज देखें और फिर इसको राइट करते जाएँ. द सीट्स वर इन द ब्लैक एंड दे वर अनकवर्ड. यहाँ पर आप देखें प्रोनाउन क्या है? दे. दे किसके लिए आया है यहाँ पर? 10 सीट्स के लिए. दे किसके लिए आया है यहाँ पर? 10 सीट्स के लिए. सेकंड है द सिंगर टुक ए बॉ व्हेन ही टुक अनदर बॉ. यहाँ पर प्रोनाउन हमारा आया ही. ही किसके लिए आया है यहाँ पर? सिंगर के लिए. मिस्टर गुप्ता इज़ अवर क्लास टीचर एंड ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. प्रोनाउन हमारा क्या है? ही. किसके लिए आया है ये? मिस्टर गुप्ता के लिए. कविता एंड रेनू पेंटेड वॉल इट वॉज ए लॉन्ग वन. यहाँ पर आप देखें इट का यूज़ हुआ है और इट किसके लिए आया है यहाँ पर? वॉल के लिए. कविता और रेनू गर्ल्स है, फीमेल है. अगर इन दोनों के बारे में यूज़ करना होता तो यहाँ पर यूज़ होता दे, लेकिन यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है. तो यहाँ पर वॉल हमारा आंसर है. द रोड ब्रोक डाउन दो इट वॉज मेड ओनली ए मंथ्स एगो. प्रोनाउन इट है और ये इट किसके लिए आया है यहाँ पर? रोड के लिए. द फ्रेंड्स वेंट इनसाइड वेयर दे वर वेलकम्ड. प्रोनाउन दे किसके लिए आया है? फ्रेंड्स के लिए. रवि लुक्ड एट द क्लियर स्काई व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज रूम.
ही का यूज़ मेल के लिए होता है, तो यहाँ पर किसका नाम आया है? रवि के लिए। एंजल हेल्ड द फुटबॉल अंटिल इट वॉज स्टोलन अवे। इट का यूज़ एंजल के लिए तो नहीं होगा, तो किसके लिए हुआ ये यूज़? फुटबॉल के लिए। अब हम रीड कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ईच सर्वाइंग ए स्पेशल पर्पस फॉर ए स्पेशल पर्पस इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सेम फोकस अटेंशन ऑन द नाउन्स दैट दे आर रिप्लेसिंग। सम आर यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड सम आर यूज टू कनेक्ट क्लॉजेज और फ्रेजेस। यहाँ पर कई तरह के जो होते हैं प्रोनाउन, उनके बारे में बताया गया है। कुछ प्रोनाउन का यूज़ क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, किसी का प्रोनाउन का यूज़ किसी नाउन पर फोकस अटेंशन देने के लिए किया जाता है, कुछ प्रोनाउन का यूज़ दो क्लोजेज या दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। इसके काइंड्स हम रीड करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सेवन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एट्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाइन्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखें इसे। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और पीपल, जो किसी निश्चित विशेष व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं। दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर। इनकी जो फॉर्म्स अलग अलग होती है, जो कि संख्या पर निर्भर करती है, पर्सन पर निर्भर करती है, जेंडर मतलब लिंग पर निर्भर करती है, एज डिटेल्ड इन द बिलो गिवन टेबल, जिसके बारे में डिटेल यहाँ पर दी गई है। ध्यान रखें, आप इसको ध्यान से समझें। सिंगुलर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सिंगुलर मेल होगा फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको समझा रखे हैं। फर्स्ट पर्सन होता है मैं और हम, जब हम अपने बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, मतलब सामने वाला, यू। थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। जेंडर फर्स्ट पर्सन में है आई, सिंगुलर में जब अकेले के बारे में बात की जाती है। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। सेकंड पर्सन है यू, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही होती है। थर्ड पर्सन मेल, अगर ही है, उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। फीमेल में शी यूज़ करते हैं हम, और उसकी ऑब्जेक्ट हर। न्यूट्रल का इट और इट ही रहता है। फर्स्ट पर्सन, जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम वी यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन में, जब हम अपने बारे में बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है। सेकंड पर्सन यू, इसका यू ही रहेगा। और जो थर्ड पर्सन है प्लूरल में, उसका यूज़ होता है दे, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है दे। आपको ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म से ये याद करनी है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये सिंगुलर एक व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो वर्ड नीचे वाले दिए गए हैं प्लूरल एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर कर दूँ। जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब की जस्ट बाद, हम जब हम सेंटेंस रीड करेंगे उसके बाद यूज़ होता है। देखें, वी मे समटाइम्स रेफर्स टू एनिमल एज ही शी हिम। हम बहुत सी बार एनिमल को, जबकि हम इट से यूज़ करना होता है, लेकिन हम उसके लिए कभी कभी ही शी हिम और हर का यूज़ करते हैं। स्पेशली इफ़ द एनिमल इज पेट और डोमेस्टिकेटेड। यदि जो पालतू जानवर है वो, यदि वो पालतू जानवर है या घर पर पाला गया है, तो उसके लिए हम ही शी हिम और हर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दिस इज़ अवर डॉग रस्टी, ही इज इन अल्सेशियन, तो यहाँ पर हमने डॉग के लिए ही का यूज़ किया है क्योंकि वो पेट डॉग है। शिप्स एंड सम अदर वेसल्स और व्हीकल्स एज वेल एज सम कंट्रीज आर ऑफन ट्रीटेड एज फीमेल एंड रेफर टू एज शी हर। कुछ कंट्री और कुछ शिप्स को जो रेफ़र किया जाता है वो फीमेल के रूप में किया जाता है, तो हम उसके लिए शी का यूज़ और हर का यूज़ करते हैं। वी ऑफन यूज इज टू टॉक अबाउट वेदर, टेम्परेचर, टाइम एंड डिस्टेंस। वेदर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, वेदर बता रहा है, इट इज़ 10 o'clock, यह मौसम को जो समय है, टाइम है, उसको बता रहा है। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विद एप्रोप्राइट पर्सनल प्रोनाउन। आपको पर्सनल प्रोनाउन फिलअप करने हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, बॉयज़ है, मेल है, ही,
फीमेल है शी, एक से ज़्यादा के बारे में बात किया जा रहा है तो दे, और अगर वो वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट फॉर्म में, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम उसको यूज़ करेंगे। आई एम सिमी, दैट इज़ माई ब्रदर रोहन, यहाँ पर उसके भाई रोहन के बारे में बात की जा रही है, तो रोहन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ही। सेकेंड है माई अंकल इज़ कमिंग टू विजिट अस, आई होप, यहाँ अंकल के बारे में बात की जा रही है, वो मेल है तो हम उनके लिए ही का यूज़ करेंगे। वुड लाइक मी टू कुक अप समथिंग टेस्टी, अब यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति से कहेंगे क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना दोगे, तो सामने वाले व्यक्ति से कह रहे तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं। द लिटिल बॉय पिक्ड अप द किटन्स एंड पुट, अब यहाँ पर किटन्स आया है और ये थर्ड पर्सन है, मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देम, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ रहा है, मतलब वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर देम का यूज़ किया है। गुड मॉर्निंग, आई विल बी योर गाइड फॉर द डे, आज के दिन मैं आपका गाइड हूँ, तो यहाँ हमने लिखा है। यू विल बी योर गाइड, ये नहीं होगा क्योंकि तुम तुम्हारे गाइड हो, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। आई विल बी योर गाइड फॉर द डे। राजू हैड बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड, राजू के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही बनेगा। आवर नेबर्स आर वेरी नाइस, शेल वी रिक्वेस्ट, अब यहाँ देखें आप सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुकी है, तो हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करनी है। नेबर्स प्लूरल फॉर्म है, इसको हमें चेंज करना है, थर्ड पर्सन है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे देम। आई बॉट दिस ड्रेस यस्टरडे बट, यहाँ ड्रेस के बारे में बात की जा रही है, तो हम इसके लिए इट का यूज़ करेंगे। इट डज़ नॉट रियली फिट मी, आपको ये एक्सरसाइज बुक में फिलअप करनी है, उसके जो रूल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।